हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। सातत्य की जांच कीजिए। x बराबर 0 पर एफ एक्स बराबर 1 माइनस कोस 2x बट्टा एक्स स्क्वायर यदि x बराबर नहीं है 0 के, 5 यदि x बराबर है 0 के। तो यहाँ पर देखो, हमें सातत्य की जांच करनी है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण क्या हो जाएगी। यदि एफ एक्स कोई फलन है, वो बिंदु x बराबर a पर सतत हो तो उसके लिए देखो क्या स्थिति होती है कि x बराबर a पर जो फलन का मान अर्थात एफ ए है, वो x बराबर a पर फलन की बाईं सीमा यानी लिमिट x अग्रसित हो a माइनस एफ एक्स इसके बराबर हो, और ये मान क्या हो, दाईं सीमा के बराबर यानी लिमिट x अग्रसित हो a प्लस एफ एक्स के। ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये तीनों मान बराबर आ रहे हैं तो हम क्या कहते हैं कि x बराबर a पर एफ एक्स जो है वो सतत है। तो पहले तो हमें देखो x बराबर 0 पर जांच करनी है ना, तो f 0 का मान यानी x बराबर 0 पर फलन का मान क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, देखो बाईं सीमा निकाल लेते हैं। तो बाईं सीमा बराबर में देखो लिमिट x अग्रसित हो जाएगा 5, 5 नहीं 0 माइनस की ओर, क्योंकि 0 पर जांच कर रहे हैं ना, और यहाँ पे एफ एक्स आ जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे x को अग्रसित करवा देते हैं 0 माइनस एच की ओर, तो h अग्रसित होगा 0 की ओर, और यहाँ पर f माइनस एच आ जाएगा। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे माइनस एच रख देते हैं x के स्थान पर, तो लिमिट h अग्रसित होगा 0 की ओर, और फलन अब ऊपर वाला काम में लेना है, तो 1 माइनस कोस 2 गुणा में माइनस एच, तो माइनस का 2h आ जाएगा ना। ठीक है। और बट्टा में देखो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे तो माइनस का 2h बना है, और नीचे माइनस एच का स्क्वायर करेंगे तो एच स्क्वायर ही आ जाएगा। अब कोस माइनस टीटा का मान क्या होता है, कोस टीटा ही होता है। तो लिमिट एच अग्रसित होगा 0 की ओर, और यहाँ पर 1 माइनस कोस 2h आ गया, बट्टा में क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर। अब देखो 1 माइनस कोस 2 थीटा को सदैव हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा के रूप में। तो अब देखो बाएं सीमा का मान क्या बनेगा, बाएं सीमा बराबर में लिमिट एच अग्रसित होगा 0 की ओर, यहाँ पर 1 माइनस कोस 2 थीटा को हम 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं, तो ये क्या बन गया, 2 साइन स्क्वायर एच के रूप में आ जाएगा। बट्टा में देखो यहाँ पर नीचे क्या है, एच स्क्वायर है ना, तो एच स्क्वायर। अब देखो 2 को तो हम सीमा के बाहर ले सकते हैं, लिमिट एच अग्रसित होगा 0 की ओर। ठीक है। और यहाँ पर हम कैसे लिख सकते हैं, साइन एच बट्टा एच गुणा में साइन एच बट्टा एच। तो अब देखो मानक सीमा होती है कि लिमिट देखो थीटा अग्रसित हो 0 की ओर, तो साइन थीटा बट्टा थीटा का मान 1 की ओर अग्रसित होता है। ठीक है। तो यहाँ पे इसका मान भी 1 की ओर अग्रसित होगा, इसका मान भी 1 की ओर अग्रसित होगा, तो यहाँ पे 2 गुणा में 1 बचेगा, जिसका मान 2 आ जाएगा। सही है। फिर देखो अब दाईं सीमा निकाल लेते हैं। तो दाईं सीमा क्या आ जाएगी, यहाँ पे देखो लिमिट एक्स अग्रसित होगा 0 प्लस की ओर, और यहाँ पे एफ एक्स आएगा, तो एक्स के स्थान पर 0 प्लस एच प्रतिस्थापित करेंगे और एच को 0 की ओर अग्रसित करवा देते हैं, तो एफ 0 प्लस एच यानी कि एफ एच आ जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर 1 माइनस कोस 2h, 1 माइनस कोस 2h, और यहाँ पे लिमिट तो लगेगी, लिमिट एच अग्रसित होगा 0 की ओर, 1 माइनस कोस 2h बट्टा में एच स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो 1 माइनस कोस 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो एच अग्रसित होगा 0 की ओर, 2 साइन स्क्वायर एच बट्टा में क्या आ गया, एच स्क्वायर। सही है। तो अब देखो यहाँ पे किस प्रकार से 2 को तो बाहर निकाल लिया, और साइन एच बट्टा एच 1 की ओर अग्रसित होगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो इसका मान क्या आ गया, 2 आ गया। हम देख पा रहे हैं कि बाईं सीमा जो है ना, बाईं सीमा वो बराबर आ रही है किसके, दाईं सीमा के। लेकिन एक बात देखो, ये दो मान तो बराबर आ रहे हैं, लेकिन x बराबर 0 पर जो फलन का मान है वो कितना है, 5 है। तो ये बराबर नहीं आ रहा f 0 के। तो एक भी मान अगर बराबर नहीं है तो ये क्या होगा, असतत होगा। यानी हम क्या बोल सकते हैं, अतः x बराबर 0 पर फलन एफ एक्स सतत नहीं है, फलन एफ एक्स सतत नहीं है। ठीक है। तो हमें सातत्य का परीक्षण करना था, तो हमने बता दिया कि x बराबर 0 पर फलन सतत नहीं आ रहा। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।